बटे बटे टुकड़ों में घर है, हर घर में पीड़ा के स्वर है। बटे बटे टुकड़ों में घर है, हर घर में पीड़ा के स्वर है। सबके अपने अपने किस्से, सबके अपने अपने किस्से, सबके अपने अपने डर है। बटे बटे टुकड़ों में घर है। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। तो आज की वीडियो का विषय है हार्वेस्टिंग और उसके साथ कुछ गार्डन टिप्स, आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर और कुछ काम की बातें। तो आप देख लें कहाँ कहाँ क्या क्या फल रहा है। बहुत बार ये प्रश्न आया है कि आजकल आप हार्वेस्टिंग नहीं दिखाते। तो सच तो ये है कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा हार्वेस्टिंग होती नहीं है, और अगर हार्वेस्टिंग निकलती भी है तो हम एक एक दो दो सब्जियाँ रोज़ तोड़ते रहते हैं और उनकी 2-3 दिन की ये रिकॉर्डिंग इकट्ठी करके हम आपको दिखा रहे हैं। तो हार्वेस्टिंग चलती रहेगी और साथ में हम करते रहेंगे काम की बातें। मॉनसून आने वाला है और अब हमें कर लेना चाहिए अगली फसल की तैयारी। ये प्रश्न भी बहुत आ रहा है कि हमें बरसात में कौन कौन से बीज बोना चाहिए। तो इस विषय पर मैं जल्दी ही डिटेल में पूरा वीडियो बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आज इस प्रश्न का ज़रूर उत्तर दूंगी कि क्या क्या तैयारी कर लेना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें मिट्टी पर काम करना चाहिए। गार्डनिंग जब करते हैं तो मिट्टी जो है वो गार्डनिंग की, बागवानी की आत्मा होती है। मिट्टी अच्छी होती है तो हमारा 90% काम वहीं सध जाता है और फिर हमारी फसल अच्छी होती है। तो मैंने वैसे मिट्टी को कैसे तैयार करें ये पूरा वीडियो बनाया है। आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख लें, और अगर आप मान लीजिए कि नहीं देख पाए तो मैं एक बार शॉर्ट में रिपीट कर देती हूँ कि मिट्टी को एक बार धूप दिखा लें। और अगर आप नए गार्डनर हैं, नई मिट्टी कलेक्ट कर रहे हैं, तो आप ऐसी मिट्टी मंगाएं जो ऊपर की लेयर हो, ताकि उसमें थोड़ा ऑर्गेनिक मटेरियल हो, और गोबर खाद लाकर उसको भी धूप दिखाकर सब मिक्सचर मिक्स कर लें। उसमें थोड़ा फंगीसाइड भी डालें, यानी कि नीम की पत्ती नीम की खली डालें, थोड़ा सा एक आध चम्मच 2 चम्मच चूना भी डाल दें, थोड़ी राख डाल दें, गोबर डाल दें। सब चीज़ डाल के मिट्टी को उर्वरक बना के बरसात के छींटे लगने से पहले अपने शेड में या कहीं रख दें, क्योंकि बरसात में हमें मिट्टी लगने वाली है। और या फिर आपके पॉट हैं तो पॉट भर के रख लें। इसके अलावा दूसरा काम ये और कर लें कि जो आपके पॉट लगे हैं या क्यारियाँ हैं या ग्रो बैग हैं, जो कुछ भी, उनके छेद चेक कर लें। क्योंकि एक प्रश्न ये भी आया था कि मैडम आप ब्रिंजल उगाने का, बरसात में उगाने का बोल रहे हैं, लेकिन क्या अधिक बरसात से रूट रॉट नहीं होता? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अधिक बरसात से रूट रॉट तभी होगा जब आपकी मिट्टी भुरभुरी नहीं होगी और उसमें पानी रुकेगा। इसीलिए मैं कहती हूँ मिट्टी आप अच्छी बनाएं और उसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। साथ ही ड्रेनेज होल का विशेष ध्यान रखें। आपकी जो पुरानी फसलें हैं जो लगभग फल चुकी हैं और उसमें थोड़ा बहुत कुछ रह गया है और हम इस लालच में रखते हैं उसको कि अभी और फल लगेगा, तो वो मत कीजिए। आप वो फसल हटा दीजिए और उस पौधे को आपके जो कंपोस्ट बिन में डाल दीजिए। हरे पत्ते, कूड़ा कचरा, गार्डन का जो भी गार्बेज निकलता है उसे कंपोस्ट बिन में डाल दीजिए, और आपका जो पॉट खाली होगा उसकी मिट्टी पलटकर उसको भी सुखा लीजिए। अगर बहुत बड़ा पॉट है, आप पलटना नहीं चाहते, तो आप उसकी गुड़ाई करके छोड़ दीजिए और ऊपर की लेयर में थोड़ी सी खाद मिला दीजिए। क्योंकि गार्डनिंग जब हम छत पर करते हैं और बरसात जब आती है या हम रोज़ पानी डालते हैं, तो ड्रेनेज होल से पानी निकल के जाता है और उस पानी के साथ न्यूट्रिएंट्स भी ड्रेन हो जाते हैं। तो जो हमारे कंटेनर गार्डनिंग की मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता होती है वो ड्रेन हो जाती है। जब हम खेत की मिट्टी की बात करते हैं तो वहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं होती। इसीलिए हमें कंटेनर गार्डनिंग करते समय या छत पर बागवानी करते समय
बहुत खाद मिलाना पड़ता है। अक्सर जब हम मिट्टी में खाद मिलाने की बात करते हैं तो हम 30% से 50% खाद मिलाने की बात करते हैं, और हर बार मिलाते हैं तो वो इसीलिए क्योंकि जो पहली बार खाद मिलाई है वो एक फसल में पानी ड्रेन के साथ कुछ तो हमारी उसकी ताकत फसल ले लेती है, कुछ ड्रेन आउट हो जाती है। बरसात में क्या करें, आपने सूखी खाद अगर डाली है और वो घुल के पूरी चली जाएगी तो आपकी खाद बर्बाद हो जाएगी। तो बरसात में आप लिक्विड खाद बना के रख लें, और जब लगे कि हमारा पौधा ग्रोथ पर है या जब हमारा पौधा फ्लावरिंग पे है, फ्रूटिंग आने वाली है, केवल तभी आप उसको लिक्विड मैन्योर दे दें। बाकी बार बार मैन्योर देने से बचें, खासकर हैवी रेन्स में, क्योंकि वो सब पानी के साथ बहकर चली जाने वाली हैं, वो आपके पौधे को नहीं मिलेगी। इसके अलावा देखिए आप, जो ये मैं ग्वार फली टूट रही है हमारी छत पे, क्या क्या लगा है ये तो आप देख ही रहे हैं कि बैगन की हार्वेस्टिंग हुई है, पालक की हुई है, लौकी की हुई है, और ये ग्वार फली। तो मैं एक बार शॉर्ट में ये भी बता दूं कि ये ग्वार फली मैंने मार्च में लगाई थी। आप अभी भी ग्वार फली लगा सकते हैं। तो मेरा अपना अनुभव है कि मैंने एक साल इसको बरसात में लगाया था और ये बहुत अच्छी हुई थी, गर्मी से ज़्यादा अच्छी बरसात में हुई थी, और बहुत गुच्छों में ये फलती है, इतनी फलती है कि आप खाते खाते थक जाएंगे। और कंटेनर की बात है तो आपको पता है मैक्सिमम सब्जी के लिए 12 से 18 इंच का कंटेनर तो हमें चाहिए, इसे छोटा ग्रो बैग तो नहीं लेना चाहिए, सब्जियां अच्छी नहीं होती। और अभी ये मेरे देखिए 2 पेड़ लगे हैं और उनमें इतनी एक मुट्ठी तो निकल आई। तो मैं क्या करती हूँ कि एक बार की तोड़ के फ्रिज में रख लेती हूँ, फिर जब दूसरी बार निकलती है तब फिर मैं इकट्ठी करके सब्जी बनाती हूँ। बैगन देखिए आप, छोटी वैरायटी भी लगी है और बड़ी वैरायटी भी लगी है। एक टिप और बताती हूँ क्योंकि आपके प्रश्न आते हैं हमेशा कि फ्रूट का साइज़ छोटा हो रहा है। देखिए भरते का बैगन है और मेरे बैगन का भी साइज़ छोटा हुआ है, और इसका कारण है ये भीषण गर्मी, टेम्परेचर। यही बीज, बल्कि यही पौधे जब बरसात में फलेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये इसी पौधे का फ्रूट बड़ा बनेगा। तो फ्रूटिंग पर, फ्लावरिंग पर मौसम का बहुत असर पड़ता है। इसमें अच्छी फ्रूटिंग हो रही है, फ्लावरिंग भी अच्छी हो रही है, और मैं जल्दी इसीलिए तोड़ ले रही हूँ कि पिछली बार मैंने देखा था छोटे साइज़ में ही उसमें अंदर बीज बन गए थे। मैं इस उम्मीद में रही कि साइज़ और बढ़ेगा, तो अब मैं इस बार ये नहीं कर रही हूँ। अच्छे हेल्दी बैगन उगाने के लिए वैसे मैंने पूरा एक वीडियो डाला है, पर मैं आपको बता दे रही हूँ कि आप ये 20 लीटर की बाल्टी में लगाएंगे और अच्छी 30 से 40% तक गोबर की खाद मिलाएंगे तो बैगन बहुत अच्छे से फलेंगे, झूम के फलेंगे। और हाँ, एक बात, किस्तों में लगाइए। मेरी बगिया में आप देखना 15 दिन का भी पेड़ मिल जाएगा आपको, 25 दिन का भी मिल जाएगा, और ये फ्रूटिंग देते हुए। और जो पुराना, इससे पुराना था, वो मैंने लालच नहीं किया। उसकी फ्रूटिंग जैसे ही कम हुई मैंने उसकी प्रूनिंग नहीं की, बस मैंने उसको उखाड़ कर और कंपोस्ट बिन में डाल दिया, और उसकी जगह मैंने नए पौधे लगाए। ये भी एक टिप है कि बैगन को बहुत लोग प्रून करते हैं, प्रूनिंग करते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, फिर सेकंड ग्रोथ आने में बहुत टाइम लगता है, और उसके बाद जो फ्रूटिंग आती है उस फ्रूटिंग का साइज भी छोटा होता है। तो इससे बेहतर है कि इस बीच हम नया प्लांट लगा दें, और सब वैरायटी लगाना चाहिए। देखिए हमारी ये छोटी वाली है, भरवा बैगन की है, और बाकी भरते वाली भी है। बैगन के बारे में अगर बात की जाए तो बहुत गर्मी, यानी कि मई और उधर जनवरी छोड़कर आप पूरे साल उगा सकते हैं, और 2 बैगन के पेड़ बगीचे में इतने फल दे देंगे कि आप खाते खाते थक जाएंगे। तो आज तो बैगन, लौकी और ग्वारफली और पालक की ही हार्वेस्टिंग हुई है, और इनके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, आपको पता है कि इनको कैसे लगाया जाता है। बाकी आप जुड़े रहिए मेरे चैनल पर, पर्टिकुलर सब्जी को लेकर पूरे वीडियो पड़े हैं कि किस सब्जी को कैसे उगाएं, और उसमें मैं डिटेल में बता रही हूँ। आज तो बस मैंने ऐसे ही संक्षिप्त में कुछ काम की बातें कर ली, तो उम्मीद है ये बातें अच्छी लगी होंगी आपकी, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लें, शेयर भी करें, और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।